Okay, so let's solve this problem. Number of points at which the function f of x, which is sine of greatest integer function of x into pi by 2 into sine function of x square minus 3x plus 2, is discontinuous for x belongs to 0 to 3. It's closed on both the sides, where I mean obviously you can read the complete question now. तो दो फंक्शंस आपको यहाँ पर समझने होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब और साइन फंक्शन का मतलब। हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ चुके हैं। वैसे तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन 0 to 3 पूछा है सिर्फ, तो मैं 0 to 3 तक ग्राफ निकालता तो भी सफिशियंट था, बट आई विल ट्राई टू टेल यू मोर सो दैट अगर ये क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में आ जाए, किसी और रीजन में आ जाए, तो भी आप सॉल्व कर पाओ। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस फंक्शन साइन ऑफ greatest integer function of x into pi by 2. We will talk about this. Then we will talk about sine of x square minus 3x plus 2, and then we will talk about its product. So, sine of greatest integer function of x into pi by 2. First of all, greatest integer function of x, इसका ग्राफ कैसा दिखता है? I hope you know it. एक काम करेंगे, हम ये दोनों ग्राफ एक के नीचे एक लिखने की कोशिश करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड इट बेटर। सो यहाँ पर मैं ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और ये वाई एक्सिस 0 1 2 3 4 5 6, इट गोज लाइक दैट, -1 -2 -3। अब और इस साइड में भी -1 -2 और इधर 1 2। आई होप ये आप सबको अच्छे से मालूम है। नाउ यहाँ पर अगर मैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ निकालना चाहूँ, ठीक है, किस चीज़ का ग्राफ निकाल रहे हैं हम लोग? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आपको मालूम है कि 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, -1 पर -1 है, लेकिन the graph goes like this. You know the meaning of this, right? 0 पर वैल्यू 0 है, 0.1 पर 0 है, 0.2 पर 0 है, 0.99 तक 0 है, लेकिन 1 पर वैल्यू 1 है, फिर 1.1 पर 1 है, 1.2 पर 1 है, 1.99 तक 1 है। इसी को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो, आपने बाकी के बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो आई वुड फर्स्ट सजेस्ट कि आप पहले बेसिक कंसेप्ट कवर करो। दिस इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम बात करते हैं इसी लाइन पे, अगर हम लोग अब साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी यानी जो गिवन है हमारा उसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू पाई बाई 2। ठीक है, फिर से ये इधर 1 2 3 4 5 6, ये 0, ये -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। यहाँ पर हमारे पास है -1 -2 एक्सेट्रा, इधर भी +1। तो वैसे तो साइन है तो हमें -1 और वहाँ -1 और +1 के बीच में ही ग्राफ रहेगा, सो दैट्स इट। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। 0 पर साइन ऑफ 0 इंटू पाई बाई 2, साइन 0 इज 0, राइट। ये कहाँ तक चलेगा? 0 ही 0 है यहाँ तक, तो 0 पर वैल्यू 0, 0.1 पर 0, लेकिन 1 पर क्या होगा? अब 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 है, करेक्ट। ये अब हम एक रीजन की बात करना चाहिए हमें पूरा, राइट ना, रीजन के हिसाब से बात करेंगे। सो इन आई वुड से अभी हमने जो यहाँ पर कर लिया उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या था? 0 के 1। सो x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वाज 0, इसीलिए y की वैल्यू जो हो गई थी वो 0 हो गई, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब हम बात करेंगे फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। इस रीजन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू एज वी कैन सी इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू होगी साइन ऑफ 1 इंटू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 है,
राइट ना, यानी 1 पर, 1.1 पर, 1.2 पर, 1.99 तक, 2 से जस्ट पहले तक, 2 पर नहीं। लेट्स टॉक अबाउट 2 to 3 नाउ। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ठीक है। सो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी 2। तो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू पाई बाई 2 अगर रहा तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब साइन पाई। नाउ साइन पाई कितना है? 0। अब 3 to 4 लेते हैं। 3 to 4 में क्या होगा? 3 to 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। सो y क्या होगा? साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 इज -1। ठीक है, आप ये करते जाइए, आपको ये समझ में आएगा कि ग्राफ ऐसे दिखेगा। राइट, इसके पहले भी अगर आप ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, हाउ इट विल लुक लाइक। अब हम बात करते हैं सिर्फ हमारा जो रीजन है, हमें जिस रीजन की बात करनी थी इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। 3 पर वैल्यू इतनी है, समझना है। सो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखें तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू। लेकिन हम लोग अगर 0 to 3 की बात कर रहे हैं तो 0 to 3 पे 0 के राइट में देखना पड़ेगा। तो 0 के राइट में इट इज कंटिन्यूअस, राइट। फिर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि 3 पर हमें कौन सा चेक करना चाहिए? 0 पर राइट, 3 पर लेफ्ट और बी इन बिटवीन पॉइंट पे कंप्लीट डिफरेंशिएबल चाहिए। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 3 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। सो 1, 2 और 3 यहाँ पर हम लोग उसको नॉन डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। 0 पर नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ 0 पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमारा रीजन में 0 का लेफ्ट रीजन नहीं आता। 0 का लेफ्ट रीजन नहीं आता है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये ग्राफ एटलीस्ट ध्यान में आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइन फंक्शन ऑफ x square minus 3x plus 2. Okay, so let me change color of the pen जो हम हमेशा करते हैं। सो साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब पहले तो याद करते हैं कि x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस साइन फंक्शन क्या होता है। साइन फंक्शन का हमें सिंपल वैल्यू मालूम है। साइन x का वैल्यू जो होता है इट इज +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन x इज नेगेटिव। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 यानी इसके जो फैक्टर्स है x माइनस 2, x माइनस 1, तो हमें इसका ग्राफ बड़ा ही सिंपल तरीके से मालूम है कि 1 और 2, राइट, वहां पर 0 होगा, उसके बीच में निगेटिव रहेगा, इधर उधर वो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 की बात करें तो सिंपली इट इज इक्वल टू -1 फॉर, कहां पर -1 है? 1 लेस देन x लेस देन 2। इट इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड इट इज +1 एवरीवेयर एल्स, दैट इज फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 3। सो अगर मैं ग्राफ निकालना भी चाहूं साइन फंक्शन का, सिर्फ, वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत बची नहीं है अब, लेकिन अगर मैं फिर भी कोई ग्राफ बनाना चाहता हूँ सिर्फ साइन फंक्शन का, ये +1 हो गया, ये -1, तो हमें इतना मालूम है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 2 पर 0 है, इसके बीच में -1 है और फिर यहाँ से आ गया और यहाँ से इधर आ गया +1 है।
तो दिस इज साइन फंक्शन, करेक्ट। लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना याद में रखूंगा, और वो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने जो ग्राफ बनाया है उसको अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, राइट, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू पाई बाई टू इंटू साइन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका ग्राफ अगर हम निकालना चाहें, अब मैं सिर्फ जीरो और इसमें मिलाना चाहूंगा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं कि इसे सिर्फ निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, राइट। 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, ये सोचते जाएंगे अब हम, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 0 और 3 के बीच में ग्राफ निकालूंगा ताकि सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में बना पाए। तो 0 1 2 3, ठीक है। और ये सपोज हमारा +1, ये हमारा -1। अब 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर इसकी वैल्यू +1 है। कहां तक, देखो यहां तक साइन फंक्शन की वैल्यू +1 है 0 से 1 तक। तो 0 से 1 तक हमारा ये ग्राफ एज इट इज जाएगा साइन का। फिर से देखिए, 0 < x < 1 तक हमने अभी देखा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की वैल्यू +1 है, इसलिए एफ ऑफ एक्स विल बी सीधा सीधा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू पाई बाई टू, राइट। तो पहला वाला ग्राफ में एज इट इज यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ना एडिशनली अब आगे बढ़ते हैं। 1 पर साइन फंक्शन की वैल्यू 0 है, राइट। क्या मालूम है हमें, एट x इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए 1 पर वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 1 to 2 की बात करते हैं। फॉर 0 लेस देन x, नॉट 0, 1 लेस देन x लेस देन 2 के लिए हमें ये मालूम है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसकी वैल्यू -1 है, इसलिए हमारा एफ ऑफ एक्स जो बनेगा इस रीजन में वो बनेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स पाई बाई टू, करेक्ट। तो अब यहां पर अगर आप देखते हो 0 और 1 में +1 वैल्यू है, तो उसकी निगेटिव मतलब -1 हो जाएगी। सो यहां पर वैल्यू -1 है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में 1 और 2 दोनों भी छोड़ दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। अब 2 पर क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 2, आई वुड टू रिमूव दिस नाउ, और फिर से बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर हमें मालूम है एट x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हमारा 0 आ चुका है, राइट। तो फिर एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0, तो यहां पर भी 0। अब आपको मालूम होगा फॉर 2 लेस देन x लेस देन 3, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में हमारा साइन फंक्शन 0 है, यानी साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। अब अगर 2 लेस देन x लेस देन 3 में, तो हमें साइन फंक्शन देखने की जरूरत नहीं है, यानी अब साइनम फंक्शन हम लोग साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू पाई बाई टू, इसकी वैल्यू जो दिख रही है वही 0 हो रही है। अब मुझे 3 का नहीं मालूम, तो लेट्स टॉक अबाउट 3। एट x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसकी वैल्यू +1 है, राइट। यहां पर किया है हमने, आपको मालूम होगा 3 पर की बात कर रहा था। और 3 पर साइन ऑफ 3 पाई बाई टू यानी -1 है, तो यहां पर वैल्यू होगी -1।
ओके। अब हम लोग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर चेक करना चाहे तो ऑब्वियसली 1 पर डिसकंटिन्यूस है, 2 पर डिसकंटिन्यूस है और 3 पर भी डिसकंटिन्यूस है। अब 3 पर लेफ्ट डिसकंटिन्यूस है, इसलिए वो इंक्लूड हो जाएगा। 3 के बाद में क्या होगा वो एक बार अगर हम लोग देखना चाहें तो 3 के आगे भी इसकी वैल्यू जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो 3 पर फंक्शन राइट कंटिन्यूस है, देखो ठीक से 3 पर राइट कंटिन्यूस है लेकिन लेफ्ट डिसकंटिन्यूस है। अब जब हम लोग x की वैल्यू कौन सी लेना चाहते हैं 0 से 3 तक, तो आपको मैंने जैसे पढ़ाया था आपको याद होगा। अब इसमें जब हम बात करते हैं तब अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं बिटवीन 0 to 3, तो यहां पर बाकी सब पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करनी होगी, राइट। सो कंटिन्यूअस इन 0 to 3 का मतलब होता है कंटिन्यूअस ऑन 0 to 3, राइट कंटिन्यूअस at x is equal to 0 and left continuous at x is equal to 3। ये 3 चीजें आती है तब ये होता है। यहाँ पर राइट कंटिन्यूस एट 0 है तो 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पर लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं है, सो 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और 1 और 2 तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। उसके हिसाब से देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन रीजन, हेंस आंसर is equal to 3. There are 3 points of discontinuity in the given problem. I hope you understood it. Thank you.